एक फिल्म शुरू होती है और हम कॉनर नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी दूसरी तरफ एक चर्च है। अचानक जोरदार हवाएं चलने लगती हैं, चर्च में दरारें पड़ने लगती हैं, वह टूटने लगता है और देखते ही देखते जमीन में धंसने लगता है। चर्च के पास एक औरत खड़ी थी जो उसके साथ ही नीचे जाने लगती है। कॉनर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वह 7 साल का है और रो भी रहा होता है, पर कॉनर उसे बचा नहीं पाता और वह नीचे गिर जाती है। अब अचानक घबराकर उसकी आंख खुल जाती है, यानी वह बस सपना देख रहा था। पर कॉनर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने यह सपना देखा है, क्योंकि वह बिल्कुल सच लग रहा था। अब सुबह हो गई थी। कॉनर उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। हमें पता चलता है कि वह अपनी बीमार माँ के साथ रहता है जिनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए कॉनर को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसके बाद वह स्कूल चला जाता है। अब स्कूल में एक लड़का था जो अक्सर कॉनर को परेशान किया करता था, पर वह बेचारा हमेशा की तरह आज भी उसे नजरअंदाज करके घर आ जाता। शाम को कॉनर अपनी माँ के साथ समय बिता रहा होता है और वह अपने दादा के प्रोजेक्टर पर पुरानी मूवी देखने लगती है जिसमें कोई इंसान एक टॉवर से नीचे गिर रहा है। ये देखकर कॉनर को अपने सपने के बारे में याद आता है। चर्च टूट रहा था और वहाँ से भी कोई औरत नीचे गिर रही थी, तो वह सोचता क्यों ना मैं इस सपने को कागज पर बना। यह सोचकर वह ड्राइंग बनाने लगता। जैसे जैसे कॉनर ड्रॉ कर रहा था वैसे ही उसके बाहर जो बड़ा सा पेड़ था वहाँ की जमीन अचानक फटने लगी और नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जमीन को चीर कर बाहर वह कॉनर की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही घड़ी पर 1207 होते वह कॉनर की खिड़की के पास आकर उसे आवाज लगाता। ये देखकर कॉनर काफी डर जाता और इधर उधर छुपने की कोशिश करता, पर मॉन्स्टर उसे हाथों में आता और उसे अपने पास लाकर कहता है कि तुम उसे डरो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें कहानियां सुनाता, सुन लो। इस पर कॉनर कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, ना तो मैं से दोस्ती कर सकता हूँ और ना ही कहानियां सुन सकता हूँ। अब यह सुनकर मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर ऑरेंज रंग की लाइट जगने लगती है, जैसे कि गुस्से से वह लाल हो जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। लेकिन इससे पहले वह कॉनर को खा ले, अगले ही पल वह खुद को टेबल पर पाता है जहाँ वह बैठकर ड्राइंग बना रहा था। वह समझता है कि यह उसका ख्याल होगा और क्योंकि वह काफी डरा हुआ था इसलिए वह अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन जब कॉनर स्कूल जा रहा था तो उसकी नजर उसी बड़े से पेड़ पर गई। वह पेड़ को बड़े गौर से देखने लगा, पर वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल से वापस जब वह घर आया तो वह अपनी नानी को घर में देखता है, पर उन्हें यहाँ पाकर वह ज्यादा खुश नहीं होता। कॉनर की नानी उसे अपने साथ घर चलने का कहती है, पर वह साफ साफ मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों की बहस होती है। काजल सोने के लिए चली जाती है, पर तभी उसे फिर से चर्च टूटने का सपना आता है और वह एक बार फिर से घबराकर नींद से जाग जाता है। उसने जब टाइम देखा तो आज भी 12:07 ही हो रही थी, जहाँ एक बार फिर पेड़ के पास वाली जमीन फाड़कर वह मॉन्स्टर बाहर आया और कॉनर के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार मॉन्स्टर उसे डायरेक्ट हाथों में नहीं पकड़ता, बल्कि प्यार से अपनी टहनियों में पकड़ता है और गुस्सा होने की बजाय उसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज उसे दोस्ती न सही पर कहानियां तो सुन लो। क्या इस बार कॉनर भी आराम से उसकी कहानियां सुनने को तैयार हो गया और तब मॉन्स्टर उसे राजा रानी और उनके बच्चों की कहानियां सुनाता है। ये काफी सालों पहले राजा रानी और उनके बच्चे एक बड़े से महल में रहा करते थे। वे बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत एक दिन कुछ बुरे लोगों ने यहाँ हमला कर दिया। इस हादसे में रानी और उनके बच्चे मारे गए। सिर्फ राजा और उनका एक पोता ही जिंदा बचा था। राजा अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते। फिर एक दिन राजा दूसरी शादी कर लेता। अब जो नई रानी थी वह बहुत ही बुरी और लालची औरत है। उसने राजा को मारने की कोशिश भी की लेकिन हमेशा नाकाम रही। मगर फिर एक दिन राजा की उम्र ज्यादा होने की वजह से उनकी मौत। राजा की दूसरी पत्नी ने किंगडम पर कब्जा कर लिया और यह बहाना लगा दिया कि राजकुमार अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वह राजगद्दी संभाल सके, इसलिए किंगडम को मैं संभालूंगी। अब इस बात से राजा के पोते राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वह अपना महल छोड़कर गांव में चला गया और वहीं रहना शुरू कर दिया, जहां उसने रानी की सच्चाई सबको बताई कि उसने किंगडम पर कब्जा कर लिया है, हालांकि राजगद्दी का हकदार वह है। फिर गांव वालों ने इसी मॉन्स्टर की मदद ली और उन्होंने रानी पर हमला कर दिया और उसे हरा दिया, जिस वजह से राजकुमार को अपनी जगह वापस मिल जाती है और यह कहानी भी यहीं पूरी हो गई। कहानी सुनने के बाद कॉनर मॉन्स्टर से पूछता है कि इस कहानी में बुरा कौन था। मॉन्स्टर कहते हैं कि इसमें कोई बुरा नहीं था, इंसान अपने कामों की वजह से अच्छा या बुरा बनता है। अब यह इंसान पर है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है, अच्छाई का या फिर बुराई का। कॉनर मॉन्स्टर से कहता है कि मैं अपनी नानी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं क्या करूं, कैसे बचूं उनसे। इस पर मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी नानी से तुम्हें कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी और से बचने की जरूरत है। अब यहीं पर
पर मॉन्स्टर का टाइम खत्म हो जाता है और वह वापस चला जाता है, जबकि कॉनर भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद कॉनर देखता है कि उसकी माँ की हालत काफी खराब है। वह उसे बताती है कि बेटा, मेरा जो इलाज हो रहा है वह मुझ पर काम नहीं कर रहा। अब नए इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। यह सुनकर कॉनर को दुख होता है। आगे उसकी माँ बताती है कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा, और हाँ बेटा, उन्हें तंग मत करना और उनकी हर बात मानना। अब अपनी माँ की बात मानकर वह राजी हो गया और अपनी नानी के साथ उनके घर रहने चला जाता है। दरवाजे की बेल बजाते ही जब उसने जाकर चेक किया तो उसके डैड आए। उन्हें देखकर वह काफी खुश हो गया और उनके साथ पार्क में घूमने चला जाता है। जब वे खाना खाने गए तो कॉनर अपने डैड से कहा है, पापा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता, न कि नानी। इस पर उसके डैड कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, पर अभी नहीं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि तुम्हें ले चल, पर हालात अभी काफी खराब। फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी नानी के साथ ही। फिर वह कॉनर को नानी के घर के बाहर छोड़ देते हैं और दुखी होकर वह भी अंदर चला जाता है। अब आज रात भी जैसे ही 1207 होते हैं तो मॉन्स्टर फिर से कॉनर से मिलने आया और उसे दूसरी कहानी सुनाता है। यह काफी सालों पहले एक गांव में एक फादर रहा करते थे। वहीं एक डॉक्टर हकीम भी था। वह जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता था और उसके इलाज से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी। एक दिन डॉक्टर एक जादुई पेड़ के पास गया ताकि उस पेड़ की जड़ी बूटियां वह ले सके दवाई बनाने के लिए, पर फादर भी वहां आते हैं और उसे कोई भी चीज पेड़ से लेने से मना कर देते हैं, जिस वजह से डॉक्टर को ऐसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। पर एक दिन फादर की 2 बेटियां ज्यादा बीमार हो गईं और उन पर किसी भी इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए फादर उसी डॉक्टर के पास गए और उसे काफी गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, उसी पेड़ से दवाई बनाकर मेरे बच्चों को दो ताकि उनकी बीमारी भी ठीक हो सके जो किसी इलाज से नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर फादर को मना कर देते हैं कि सॉरी, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फादर की वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई। फिर हम देखते हैं कि यही मॉन्स्टर उस फादर का पूरा घर तोड़ रहा होता है। साथ में खड़ा कॉनर भी यह देखकर उस घर को तोड़ने लगता है, पर अगली पल वह खुद को घर में नहीं पाता है और देखता है कि गुस्से में उसने फादर का घर नहीं तोड़ा बल्कि अपनी नानी और नानी का सारा सामान ही तोड़ दिया है। अब कुछ समय के बाद नानी घर आती हैं। वह भी कॉनर की यह हरकत देख लेती हैं। वह हैरान तो होती हैं, पर उस पर न गुस्सा करती हैं और न ही सजा देती हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था। कॉनर एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, जहां उसे पता है कि उसकी माँ को जानलेवा बीमारी है और वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली, उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अब अगले दिन कॉनर हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने गया। वह देखता है कि माँ की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, यह नया इलाज भी मुझ पर असर नहीं कर रहा, जिस वजह से कॉनर बहुत दुखी हो जाता है। और जब रात को मॉन्स्टर उसे मिलने आया तो कॉनर उसे कहता है कि प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो, पर मॉन्स्टर कहता है कि सॉरी, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुखी होकर वह अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन जब कॉनर स्कूल गया तो वही बूढ़ा लड़का उसे कहता है कि आइंदा के बाद वह कॉनर को परेशान नहीं करेगा, इसलिए नहीं कि वह सुधर गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉनर ज्यादा नजर नहीं आता। हालांकि वह तो स्कूल आया करता है। अब आज दोपहर को मॉन्स्टर स्कूल आ जाता है, जो सिर्फ कॉनर को ही नजर आ रहा था। मॉन्स्टर जब उसे एक इनविजिबल आदमी की कहानी सुनाता है, इनविजिबल यानी कि जो होता तो है पर वह दिखाई नहीं देता, वह कहता है कि वह इनविजिबल इसलिए नहीं था कि वह नजर नहीं आता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि लोगों ने उसे नजरअंदाज करके अनदेखा कर दिया था। अब यह सुनकर कॉनर को बुले लड़के की बात याद आती है कि अब कॉनर स्कूल में ज्यादा नजर नहीं आता। वह सोचता है कि इसका मतलब उसने मुझे अनदेखा कर दिया। यह सोच उसे गुस्सा आ जाता है और वह बुले लड़के पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये चीज भी उसने मॉन्स्टर की मदद से। बुले लड़के को इतनी चोटें आती हैं कि उसे हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। पर इस हादसे की बात स्कूल के सारे बच्चे कॉनर को जानने लगे। भागकर उसी पेड़ के पास यानी मॉन्स्टर के पास वह उसे बुलाकर कहता है कि मेरे सामने आओ, मेरी मदद करो, मेरी माँ को ठीक करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगले ही पल मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वह कॉनर से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करने आया था, तुम्हारी माँ को मैं ठीक नहीं कर सकता। यह सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है। मॉन्स्टर उसे कहते हैं कि यह सब जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जरूरी है और मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी माँ ठीक हो सके। अब कॉनर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर उसके सामने उसके सपने को लाकर दिखाता है, यानी तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते चर्च टूटकर नीचे धंसने लगता है। अब चर्च के पास जो औरत खड़ी थी जो फिसलकर गिरने लगती है, वह कॉनर की माँ ही थी। कॉनर उन्हें बचाने के लिए भागा, उनका हाथ पकड़ लेता है, ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर बच नहीं पाता, क्योंकि तभी उसकी माँ फिसलने की वजह से मर जाती है। यह देखकर कॉनर दुखी तो होता है पर काफी हैरान भी रह जाता है। तभी उसके पास मॉन्स्टर आया और कहता है, कॉनर अब अगली कहानी तुम सुनाओ। पहले तो कॉनर कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, पर जब मॉन्स्टर उस पर गुस्सा करने लगता है तो वह अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि मैंने हमेशा अपनी माँ को दर्द में देखा है, मैं उनसे बहुत प्यार करता
जाता हूँ तो उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। मैं हमेशा गौर से दुआ करता था कि वह मेरी माँ के दर्द को कम करें और मुझे उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाए। मॉन्स्टर से कहता है, पर तुम्हें अपनी माँ की ऐसी हालत को कबूल करना होगा। कॉनर कहता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक सपने में मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता, साथ ही उनकी बीमारी ठीक होने का मुझे बहुत यकीन भी होता। यह सुनकर मॉन्स्टर कहते हैं, पर यह तुम्हारा पूरा सच नहीं है। तुम भले ही अपनी माँ के लिए दुआएं करते हो, उन्हें बचाने की कोशिश करते हो, पर कहीं न कहीं तुम भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर थक गई हो। तुम उनका ख्याल रखते रखते तंग आ चुकी हो, इसलिए अक्सर उन पर गुस्सा भी करती हो। और तुम यह तो चाहती हो कि उनका दर्द ठीक हो जाए, पर ऐसे नहीं कि वह जिंदा रहे, बल्कि ऐसे कि वह भगवान के पास चली जाए, क्योंकि तुम अकेले उनका ख्याल नहीं रख सकते। जब रोते हुए कॉनर भी इस बात पर सहमत होता है, हाँ ऐसा ही है, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा मैंने कई बार सोचा, पर हकीकत में मैंने ऐसा करने का कभी नहीं चाहा। तो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अब इस कड़वे सच को अपनाना होगा। तुम बार बार उन्हें रोक रही हो और अब तुम्हें उन्हें जाने देना है। तुम ऐसा करती हो तभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है। जिसके बाद हमें उन तीनों कहानियों का मतलब पता चलता है। पहली कहानी में राजकुमार बुरा होकर भी अच्छा राजा बनता है और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। दूसरी कहानी में डॉक्टर हालांकि लालची था, लेकिन वह लोगों की मदद करता था और फादर की इस पर काफी अच्छा इंसान था। और तीसरी कहानी में इनविजिबल मैन सबको अपने होने का एहसास दिलाकर भी अकेला था। तो कहीं न कहीं तीनों कहानियां भी कॉनर से जुड़ी हुई थीं। फिर मॉन्स्टर कॉनर से कहता है कि अब तक तुम सच्चाई से भाग रही थी और सारी बात समझाने की बात, और फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सच्चाई को कितनी जल्दी कबूल करती हो। अब इन सारी बातों से कॉनर भी काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए रात के टाइम वह वहीं सो जाता है। रात को नानी उसे ढूंढते हुए पेड़ के पास आ जाती है। उसे वहाँ सोया हुआ पाकर वह कॉनर को जगाती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ इन दोनों के बीच का रिश्ता भी अच्छा होने लगता है। कॉनर अपनी नानी के साथ घुलने मिलने लगा था। फिर जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो कॉनर अपनी माँ को आखिरी बार मिलता है, उन्हें अच्छे से गुड बाय कहता है, जिसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर काफी दिनों के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो उसकी नानी कॉनर को उसकी माँ का पुराना कमरा दिखाती है, जो अब उन्होंने कॉनर के लिए रेडी करवा दिया था। जब वह कमरे में गया तो उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उन तीनों कहानियों की ड्राइंग बनी हुई, और तो और उसकी माँ ने इस मॉन्स्टर की ड्राइंग भी बनाई हुई। यानी जब वह छोटी बच्ची थी तो उन्हें भी यह मॉन्स्टर दिखाई दिया करता था और वह उसके कंधे पर बैठी होती। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पूरी मूवी में कॉनर को जो मॉन्स्टर दिखाई दिया करता था वह बस उसकी इमेजिनेशन थी, यानी उसका ख्याल जो सिर्फ कॉनर के दिमाग में चलता था और किसी को भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि असली दुनिया में वह था ही नहीं। और वह मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशन में आकर उसे उसकी माँ की मौत के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह कड़वे सच को जल्दी कबूल कर पाए कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। इसीलिए तो मॉन्स्टर उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ, क्योंकि कॉनर इस बात को कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी माँ मुझसे दूर जा सकती। वह तो बस थक जाने की वजह से सोचता था कि मेरी माँ का दर्द दूर हो जाए, पर मॉन्स्टर उसे उसकी माँ के ख्याल और सपने दिखाकर हकीकत का सामना करने के काबिल बना रहा था। अब उसकी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी, पर कॉनर को इस बात की शर्मिंदगी थी कि मैं ऐसा क्यों सोचता था। यह मेरी माँ भगवान को प्यारी हो जाए, क्यों मैं उनका ख्याल रखकर थक गया था। पूरा मॉन्स्टर उसे समझाता है कि यह तो हर इंसान की ही ख्वाहिश होती है कि उसका दर्द खत्म हो जाए, जो तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती।